आने वाले एपिसोड 52 में ईशा ने आखिरकार सबूत पेश कर दिया। डॉक्टर से मिला हुआ वह फॉर्म जिसमें साफ साफ लिखा है सूरज वाइफ ईशा, और अब ईशा के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास है। उसका सपना था अपनी शादी को साबित करना, और अब उस सपने के सामने खड़ी है बंदिया, जिसकी साजिशें एक एक कर बेकाब होने लगी हैं। वहीं बिया ने लाख कोशिश की कि ईशा के हाथ यह सबूत ना लगे। उसने फॉर्म चुराने की चाल चली, आईवीएफ के फॉर्म्स के बीच सबूत चलाने तक की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने एक बार फिर ईशा का साथ दिया। अब जब ईशा सूरज के सामने खड़ी होकर कहती है कि यह रहा वह कागज जो तुम मांगते थे, तो सूरज के चेहरे पर हैरानी और असमंजस दोनों दिखते हैं। सूरज की हालत अब उस इंसान जैसी है जो खुद को ब्रह्मचारी कहता है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं ईशा की बातों ने उसे झकझोर दिया है। उधर घर में मच चुका है हंगामा। गुलाब सिंह को जब पता चलता है कि ईशा ने सबूत पेश कर दिए हैं, तो वह अपना आपा खो बैठते हैं। अब उनके चुनावी प्रचार पर भी असर पड़ सकता है। वहीं गुलाब सिंह कहते हैं, यह लड़की मेरी राजनीति के लिए खतरा बन चुकी है, अब इसे यहाँ एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। पर तब सामने आता है आरव। आरव सबके सामने कह देता है कि अगर ईशा को कोई कुछ कहेगा तो उसे पहले मुझसे भिड़ना होगा। बिया उसे धमकाती है, कहती है कि तुम इस घर के खिलाफ जा रहे हो। आरव जवाब देता है, मैं सच्चाई के साथ। घर तब बचेगा जब रिश्ते सच्चे होंगे। अब अदिति भी चुप नहीं रहती। वह भी कहती है कि मम्मी जी, अब मैं झूठ के साथ नहीं चल सकती, जो सच है वही बोलूंगी। घर दो भागों में बंट गया है। एक तरफ गुलाब सिंह और बिया, दूसरी ओर ईशा, आरव, अदिति और पापा जी कहते हैं, जिस रिश्ते को 7 फेरे बांधते हैं उसे कोई झूठ नहीं तोड़ सकता। अब अदालत में होगी अगली सुनवाई। ईशा कोर्ट में सबूत जमा करती है और जज सबूत देखकर कहते हैं, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो सूरज को इस शादी को स्वीकार करना होगा। सूरज कुछ नहीं बोलता। जज कहते हैं, अगली तारीख पर अगर सूरज जवाब नहीं देता तो अदालत इस रिश्ते को वैध मानेगी। एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ आता है जब कोर्ट रूम से बाहर निकलते वक्त ईशा को अचानक बेहोशी आ जाती है। सभी हैरान परेशान डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर चेक करता है और कहता है, कांग्रेचुलेशंस मिसेस ईशा, आप मां बनने वाली हैं। सन्नाटा छा जाता है। सूरज हैरान, ईशा की आंखों में आंसू, लेकिन वह आंसू खुशी के हैं। अब सवाल यह है कि यह बच्चा ईशा और सूरज के रिश्ते की डोर को और मजबूत बनाएगा या नई मुसीबतों की शुरुआत करेगा। बिंदिया अब एक और चाल सोच रही है। वह कहती है, अब यह खेल मेरे हाथ से निकल गया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो ईशा को हमेशा के लिए इस घर से बाहर कर दे। क्या बंदिया ईशा और उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की साजिश करेगी? और क्या सूरज अब भी अपनी भावनाओं को नकार पाएगा? और क्या गुलाब सिंह अपनी राजनीतिक छवि के लिए ईशा को बलिदान बना देगा? और क्या अनुराग का झूठ पकड़ा जाएगा?